नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ आपके सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ। कल है मंगलवार और कल बहुत से भक्त लोग हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ को करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें दो विधियाँ मैंने बताई हैं आपको। पहली तो ये कि एक दिन में एक बार ही पाठ करना है, एक ऐसी विधि है हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ में। दूसरी जो मैंने आपको कल विधि बताई है, जिसमें आपको एक दिन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन में पूरा करना है, ये तो है आपकी दूसरी विधि। लेकिन इन दोनों विधियों में एक बात है जो दोनों में एक ही सवाल आता है, वो ये आज की इस वीडियो में आप ये जान लीजिए कि कुछ लोगों के घरों में कुछ ऐसी व्यवस्था है जहां वो बैठ के पाठ नहीं कर सकते हैं, संकल्प नहीं ले सकते हैं। तब ऐसी समस्या में क्या करें, कहाँ जाके हम इस संकल्प पाठ को पूरा कर सकते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, हो सकता है कि ऐसा सवाल आपका भी हो, तो इसीलिए आप इस वीडियो में पूरा लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और भी 2-3 सवालों के जवाब है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो देखिए, यदि आपके घर में कुछ ऐसी समस्या है कि आप हनुमान जी की पूजा घर पे नहीं कर सकते हैं, उनका संकल्प नहीं ले सकते हैं या पाठ नहीं कर सकते 11 दिनों तक, तब ऐसी समस्या में, ऐसी स्थिति में आप क्या करें, कहाँ जाके आपको ये पूरा करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मंदिर में जाकर इस पाठ को कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बात ये आती है कि मंदिर में जाके आप इस पाठ को कर तो सकते हैं, लेकिन आपको जिस सामान की साथ में ज़रूरत पड़ेगी वो आपको साथ में लेके जाना है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में ऐसी जगह नहीं है जहां आप हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित नहीं कर सकते हैं, वहां संकल्प पाठ को पूरा नहीं कर सकते 11 दिनों तक, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने कोई निजी पास में ही, अगर हनुमान जी का मंदिर है आपके घर में, अगर कोई हनुमान जी का मंदिर है, छोटा सा है या बड़ा सा है, जैसा भी है, तो आपको क्या करना है कि आप अपना एक समय बना लीजिए। 8 बजे से पहले पहले आपको पूजा पूरी कर लेनी है। तो उस समय में आप जो है क्या कहते हैं, हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, और साथ में क्या क्या सामान लेके जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैं आपको सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ, ये हनुमान चालीसा के संकल्प पाठ की 11 दिन की विधि में एक दिन में जो एक बार पाठ करना है हनुमान जी का वो, और जो एक दिन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है वो, इन दोनों ही विधियों में इस सवाल का एक ही जवाब है। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने समय के अनुसार, यदि आपने सुबह का संकल्प लेने जा रहे हैं तो सुबह का संकल्प लिए। सबसे पहले आप एक दिन पहले ब्रह्मचर्य नियम का पालन कर लें। जो भी आपके घर में नॉनवेज वगैरह है, ये सब कुछ नहीं चलेगा। लहसुन प्याज आप बिल्कुल बंद कर देंगे। 11 दिनों तक, 13 दिनों तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। 13 दिनों तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। तामसिक भोजन का बिल्कुल परहेज बंद रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। नियमों से मत भागिएगा, नियमों को पालन करेंगे तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक बात का आप सबसे पहले विशेष ध्यान रख लीजिएगा। आपको क्या करना है कि आपको अपने साथ जो है लाल रंग का आसन, सिंदूर और क्या कहते हैं चमेली का तेल, तिल का तेल या देसी घी का, जिसका भी आप दीपक जलाना चाहें, वो आप अपने साथ ले जाइएगा। दीपक की रह गई बात, अगर आप दीपक कौन सा लेके जाएंगे, तो दीपक आप चाहे आटे का ले जाइए बनाकर अपने साथ, वो ज़्यादा शुभ रहेगा। देखिए, जिस मिट्टी का दीपक अगर आप लेके जा रहे हैं या अपने घर में कोई धातु का दीपक लेके आ रहा है, तो उस धातु के दीपक को आप रोज़ लेके जाइए, क्योंकि आप उसी को जलाएंगे, उसी को प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी के उसी दीपक को लेके जाइएगा। आटे का दीपक आप बना रहे हैं तो आटे का दीपक आप रोज़ बना लीजिए, ठीक है। आटे का दीपक आप रोज़ बना लीजिए, उसमें तिल का तेल या चमेली का तेल या देसी घी डालकर आप उसे प्रज्वलित कर लीजिए। वहाँ जाकर आप जो है हनुमान जी के मंदिर में, अगर आप संकल्प पाठ ले रहे हैं सुबह का, तो आप सुबह जाके जाइए, पूजा करिए। और अगर शाम को जाना है तो प्रदोष काल का समय रहता है, जिस समय, उस समय जाके आप हनुमान जी के मंदिर में आप अपना पाठ को पूरा कर लीजिए। वहाँ जाकर आप बैठेंगे, और यदि कोई भक्त, इसमें एक बात और भी बता देता हूँ, कोई भी अगर भक्त अगर कोई माला का जाप करता है, अगर राम नाम की माला का जाप कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है वहाँ पे बैठने के बाद जो है लाल रंग का आसन बिछाएंगे, वहाँ पे दीपक जलाएंगे, और क्या कहते हैं धूप दीप प्रसाद वगैरह जो भी है वो आप साथ में ले जाइएगा, ठीक है। साथ में ले जाने के बाद वहाँ पर जो है, वहाँ पे आपको प्रतिमा नहीं रखनी है, क्योंकि साक्षात हनुमान जी आपके सामने विराजमान है, तो वहाँ पे आपको प्रतिमा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ बैठकर दीपक को जलाइए। दीपक जलाने के बाद जो है सबसे पहले आप श्री गणेश जी को याद कीजिए। गणेश जी को याद करने के बाद जो है लोटे में आप जल लीजिए। जल जो है आप लेने के बाद उसमें आप लाल रंग के पुष्प और क्या कहते हैं चावल वगैरह जो है आप अपने हाथ में रखेंगे,
हाथ में रखने के बाद पहले आप उन्हें हनुमान जी को चढ़ाएंगे, वहीं पर ही बैठे बैठे आप वहीं पर ही छिड़क दीजिएगा। महिलाएं जो भी इस पाठ को करने जा रही हैं, लड़कियां जो भी इस पाठ को करने जा रही हैं, वो हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर को केवल छिड़क सकती हैं और क्या कहते हैं उनको स्पर्श नहीं कर सकती। पुरुष की रह गई बात, तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं आप अगर खुद हनुमान जी को लगा सकते हैं सिंदूर या चमेली का तेल का अगर लेप लगा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं तो चढ़ा दीजिए, वरना आप पंडित जी रहते हैं वहाँ पर कोई रहेगा तो आप उनसे कह के चोला जरूर चढ़ा दीजिए। ये पुरुष को करना है, महिलाएं सिर्फ सिंदूर को छिड़क सकती हैं बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और भाई मान के आप उनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं आप धूप दीप प्रसाद भोग वगैरह लगाने के बाद, दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसके बाद आप सबसे पहले गणेश जी को याद कीजिएगा, हाथ में जल लीजिएगा लोटे का जल। अब आप इसमें एक बात और भी ध्यान रख लीजिए कि यदि आप एक दिन में एक बार पाठ करने की विधि का प्रयोग कर रहे हैं हनुमान चालीसा की, जो 11 दिन तक करनी है, तो उसमें आपको 2 जगह जल लेके जाना है। एक तो ये जो मंदिर का लोटा है आपके घर का, वो दूसरा वो पात्र जो किसी नए लोटे या नए गिलास कटोरी में जल रखना है वो। तो आपको क्या करना है कि आपको लोटे का जल जो है अपने हाथ की दाईं तरफ रखना है, और जो पीने का जल है जिसको आप पिलाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस जल को जो है आप जिसके लिए पाठ कर रहे हैं, जिसके लिए आप पीने के लिए या खुद को पीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप पिएंगे तो उस जल को आप जो है अपने हाथ के बाईं तरफ रखना है हनुमान जी के, ठीक है, यानी कि अपने हाथ के बाईं तरफ। वहाँ पर फिर उसके बाद जो है आप संकल्प लेना है, तो आप अपने हाथ में जल लेकर लोटे से पुष्प रखिएगा, अक्षत यानी कि चावल रखिएगा, और संकल्प लीजिएगा हनुमान जी के सामने कि गणेश जी का ध्यान करते हुए आप हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि मैं अपना नाम, गोत्र, स्थान, पता, आप क्यों पाठ कर रहे हैं, आपकी मनोकामना क्या है। मनोकामना आप सिर्फ एक रखिएंगे, बदलेंगे नहीं मनोकामना सिर्फ एक ही रखिएगा जिस मनोकामना के लिए आप पाठ कर रहे हैं, वो मनोकामना आपको दोहरानी है। और उसके बाद जो है हनुमान जी आप मेरी सहायता करें, मेरे संकल्प पाठ को पूरा करने की कोशिश करें, और कहते हैं हे विघ्नहर्ता, किसी भी तरीके की कोई संकट या बाधा मेरे इस हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ में ना आए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरा संकल्प पाठ को पूरा करने की कृपा करें प्रभु। और कहते हैं मैं नित्य प्रतिदिन इस तरीके से मैं 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ आपके इस मंदिर में बैठकर रोज़ करता रहूँगा या करती रहूँगी। उसके बाद वो जल जो है आप वहीं धरती माता पर छोड़ दीजिएगा। अब आपको क्या कहते हैं जो पहली विधि बताई थी उसमें आपको राम स्तुति का पाठ करना था और हनुमान चालीसा का पाठ करना है एक बार। उसके बाद क्या कहते हैं जो है आप हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं एक बार। उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी है। साथ में आपको आरती के लिए कपूर भी लेके जाना है, आप वहीं बैठकर जो है कपूर से आरती कर दीजिएगा। जिनके जो कल विधि बताई थी मैंने हनुमान चालीसा के एक दिन में 7 बार पाठ करने की विधि का, तो उस विधि को आपको वहीं प्रयोग करना है। उसमें यह है कि उस जल को जो है वहाँ पर जब आप लोटे का जल रखेंगे तो वो आपको 11 दिन तक रखना है। अब ये समझ लीजिए ये समस्या ऐसी है कि क्या आप 11 दिन तक उस जल को वहाँ पर रख सकते हैं? यदि हाँ तो आप जो है क्या कहते हैं उस जल को आप वहीं मंदिर में रख दीजिए, पंडित जी से कह दीजिए, तो हो सकता है कि वो इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं आपके लिए। आपको जो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन में पूरा करना है, जो कल आपने वीडियो देखी है, उसके लिए आप क्या कहते हैं मंदिर में लोटे को जल को वहीं रखेंगे, आप उसको ढक के रखेंगे। वो आपको 11 दिन के बाद उठाना है। और जो पहले विधि बताई थी मैंने एक दिन में एक बार हनुमान चालीसा के पाठ करने की, उसके जल को आप रोज पी सकते हैं। तो पाठ करने के बाद आप उस जल को उठा लीजिएगा। उठाना तभी है देखिए आपको जब दीपक आपका बंद हो जाए, उससे पहले नहीं है। दीपक जब आपका बंद हो जाए तभी आपको वो जल को उठाना है। उठाने के बाद जो है आप उस जल को जो है आप जो लोटे वाला जल है एक, उसको आप जो है किसी गमले में कहीं भी आप डाल दीजिएगा। और जो कहते हैं कटोरी में जो जल रखा है अपने पाठ करने के लिए, जो मतलब पीने के लिए, उसको आप जो है उसको पिला दीजिए जिसके लिए आपने रखा है, या अगर आपने खुद के लिए रखा है तो आप खुद पी सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति में कि अगर आपने पाठ रखा है अब वो इंसान आपके पास नहीं है, तब आप क्या करेंगे? यदि आप मंदिर में बैठ के कर रहे हैं तब तो आपको उस जल को लाकर अपने पूरे घर में छिड़क लेना है, मुख्य द्वार से लेकर अपने पूरे घर के अंदर चारों तरफ। उस जल को बचाना नहीं है। कुछ लोगों ने पूछा है कमेंट करके कि उस बचे हुए जल को क्या करना है, तो देखिए आपको जल को बचाना नहीं है, उस सारे जल का प्रयोग आप अपने पूरे घर में कर लेंगे। यदि वो इंसान आपके पास नहीं है तब। यह उस विधि के बारे में बता रहा हूँ जो हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन में एक बार पढ़ना है, जो मैंने आपको पहले विधि बताई थी। पहली वीडियो में आपने जो मैसेज करे हैं उसके बारे में मैंने बताया है। और जो कल आपने देखा है उस जल को आप क्या कहते हैं केवल लोटे में ही जल रखेंगे, उस जल को आपको 11 दिनों के बाद उठाना है।
तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, आपको जो है वो जल जो है आप पी लेंगे या पिला देंगे, या फिर नहीं है कोई इंसान अगर आपके पास तो उसको आप अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं। और जो कहते हैं 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन पढ़ना है, उस वाली विधि में क्या कहते हैं आप आरती देखिए कपूर से दोनों पाठों में करेंगे। ठीक है, दोनों विधि का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है उसमें से, तो आप कपूर से ही आरती कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या कहते हैं फिर अगले दिन ही इस तरीके से रोज़ मंदिर में जाकर जो है आप अपने संकल्प पाठ को पूरा कर लीजिएगा। तो ये इस तरीका है। आपको क्या कहते हैं यदि आपके घर में अगर व्यवस्था नहीं है संकल्प पाठ को करने की, हनुमान जी की पूजा करने की, तब आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि क्या कहते हैं हमें जल को बचाना है, जल बच गया उसका क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए उस जल को बचाना नहीं है, आप अपने पूरे घर के अंदर जो है उसको छिड़क सकते हैं। यदि कोई अगर आपके पास नहीं है, आपने उसके लिए संकल्प पाठ रखा है, अगर आपके वो पास नहीं है तो आपको क्या करना है, तो उस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़कें। ठीक है, यदि बाद में वो व्यक्ति अगर आपके पास आ जाता है तब आप जब दोबारा पाठ रखिएगा तब उसके लिए आप घर में बैठ के ही प्रयोग कीजिए और उनको जल को वो पिला दीजिए। दोस्तों जिन्होंने ये पूछा है कि कहते हैं मैं हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ नित्य प्रतिदिन कर रहा हूँ लेकिन मुझको मेरी नौकरी नहीं लग पा रही, सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही, तो देखिए उसके लिए आप क्या कहते हैं हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ का प्रयोग कीजिए। आपको जो मैंने कल विधि बताई है 7 बार एक दिन में आपको पाठ करना है, उस तरीके से आप एक बार संकल्प लेके पाठ कीजिए, पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से कीजिएगा। ये समझ लीजिए कि आपको खुद को समर्पित कर देना है हनुमान जी के लिए। आप ऐसा करके देखिए, आपको उसका लाभ जरूर मिल जाएगा। बस ये है कि नियम से कीजिएगा, लेकिन ये नहीं है कि आपको हनुमान जी एक ही दिन में आपको नौकरी दिलवा देंगे या 11 दिनों के अंदर ही दिलवा देंगे। देखिए कार्य जिस तरीके का होता है उसी तरीके से प्रभु कृपा भी करते हैं। कोई काम जो आपका बहुत लंबे समय से अटका है तो ऐसा नहीं है मैं आपसे झूठ कहूँ कि कहते हैं आप 11 दिन करिए 12वें दिन आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा। लेकिन बस ये है कि आप जब भक्ति भाव से आप ये ऐसा करेंगे, आप पूरी निष्ठा भाव से भगवान को समर्पित करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कहते प्रभु आपकी तरफ देखेंगे नहीं या आपकी सुनेंगे नहीं। कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, लेकिन लगेगी, ज़रूर लगेगी। आप एक बार इस तरीके से करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। किसी महिला ने ये पूछा था कि कहते हैं क्या मैं अपने बेटे के लिए ये पाठ कर सकती हूँ, तो बिल्कुल आप अपने बेटे के लिए भी पाठ कर सकती हैं। अगर आपका बेटा कहीं बाहर है, विदेश में है, तो आप पाठ कर सकती हैं, उनके लिए आप पाठ करें। अगर आपके घर में व्यवस्था नहीं है तो आप मंदिर में जाके जिस तरीके से मैंने बताया आप इस तरीके से आप जाके मंदिर में पाठ कर सकती हैं। अगर घर में आपकी व्यवस्था है तो आप घर में भी कर सकती हैं। बस ये है कि अपने नियमों का ध्यान रखिएगा और कहते हैं कोई भी तरीके का तामसिक भोजन घर में ना बनाएं। आपको पाठ करना है तो आप अपने घर पे कर सकती हैं। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप एक बात को बिल्कुल बहुत विशेष तरीके से बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं नित्य प्रतिदिन, और अगर आप अपने जीवन में मंगल को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि शादीशुदा के लिए ये वाली बात मैं बताने जा रहा हूँ कि कभी भी आप मंगलवार को संबंध ना बनाएं, अपना रिलेशन आप मंगलवार को ना बनाएं। मंगलवार और शनिवार को बिल्कुल भी रिलेशन मत बनाएं, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, संकल्प पाठ कर चुके हैं, जो लोग पहले कर चुके हैं या जो लोग कर रहे हैं या जो करने जा रहे हैं, उनके लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मंगलवार को कभी भी अपना मंगलवार और शनिवार को कभी भी रिलेशन ना बनाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक तो ये है कि कहते हैं आप जो है मंगलवार आपका मजबूत रहेगा और हनुमान जी की आप पे कृपा रहेगी। अगर मंगल आपका कमज़ोर हो गया तो ये समझ लीजिए आपके जीवन में संकट तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों लोगों से मेरा आपसे निवेदन है कि शादीशुदा जो भी व्यक्ति हैं वो मंगलवार और शनिवार को रिलेशन ना बनाएं। कुछ महिलाएं पूछती हैं बार बार कि कहते हैं अभी भी उन्होंने कमेंट करा है, किसी ने कहते हैं ये पूछने के लिए क्या महिलाएं इस पाठ को कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं महिलाएं। भगवान ने कभी किसी भक्त को रोका नहीं है कि महिला ही करेगी पुरुष नहीं करेगा, तो ऐसा कहीं भी प्रधानता नहीं है। देखिए आज के समय में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो हनुमान जी की पूजा घर पे बैठ के भी कर रही हैं, संकल्प पाठ को भी पूरा कर चुकी हैं, और कई महिलाओं ने इस चीज़ का ऐसा लाभ लिया है कि उनकी मनोकामना पूरी हो गई है, सिद्ध हो गई है। किसी की 11 दिनों के बाद यानी कि 15 दिन तक के अंदर हो गई, किसी की महीने भर के अंदर हो गई है, लेकिन हाँ उनकी मनोकामना जरूर पूरी हुई है। तो इसलिए कोई भी महिला या लड़की हनुमान जी के इस 11 दिन संकल्प पाठ को कर सकती है, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती है, क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर खुद ही लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तो जब तुलसीदास जी ने ये निर्विवाद रूप से सत्य कर दी ये बात कि जो यह पढ़े, तो कोई भी पढ़ सकता है उसके लिए। और बागेश्वर धाम की
में कथा में गुरुदेव महाराज ने भी ये बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता है, तो आप इस पाठ को पूरा कर सकती हैं। दोस्तों, जो आपने कल हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ की विधि को देखा है अपने, जिसमें एक दिन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद जो लोटा आप 11 दिनों के बाद उठाएंगे उस जल को, वो बहुत ही अभिमंत्रित और सिद्ध जल है। देखिए, आप ध्यान रख लीजिए कि उस जल को आपको क्या करना है, उस जल को आप किसी भी नए पात्र में भर के रख लीजिएगा। वो लोटे का जल जो है बहुत ही सिद्ध और अभिमंत्रित जल है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं तब आप थोड़ा सा जरूर पी के जाए किसी भी कार्य के लिए। आप देख लीजिएगा वो कार्य आपका सिद्ध और सफल होना ही होना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऐसे जल को पीने के बाद आप कोई भी नॉनवेज वगैरह मत खाइएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। ये नहीं है कि आपने जल पी लिया और आपने उसके बाद नॉनवेज खा लिया, तो ऐसा ना करें आप। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इस चीज़ का तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जो उस लोटे में आपने सिक्का और जो 2 लौंग डाली थी वो आपको अपने पर्स में रखना है सदा के लिए। उसका आप ध्यान रखिएगा, धन की कभी भी कमी नहीं आएगी आपके पर्स में। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और हो सकता है अगर अभी भी कोई अगर आपके सवाल हैं या कोई समस्या परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई और अच्छी वीडियो के साथ आपके सवाल या जवाब को लेकर। तब तक के लिए बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे दोस्तों। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।